नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस समय जो बरसात का ये महीना है, इस समय गन्ने की फसल के अंदर जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है, उसको फसल को बचाने के लिए क्या-क्या हमें उपाय करने चाहिए, इसके बारे में एक आप लोगों को जानकारी देंगे। देखिए साथियों, आजकल वैसे तो किसान भाई गन्ने की बंधाई शुरू कर दिया है, ताकि गन्ना की जो फसल है वो गिरने से बच सके और उसके उपज प्रभावित ना हो। इस वजह से किसान भाई इस समय गन्ने की बंधाई कर रहे हैं। कुछ बंधाई कर भी चुके हैं और कुछ आगे बंधाई करने भी जा रहे हैं। कुछ किसान भाइयों की बंधाई गन्ने की अभी भी जारी है। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों को इस समय जो बरसात का महीना है, गन्ने की फसल में कहीं-कहीं पे जो निचली जो ज़मीन है या कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, निचली जो ज़मीन है उसमें पानी का भराव बना हुआ है फसल में, तो उससे इस समय गन्ने की फसल में सबसे पहली बात तो यह है कि जड़ों से पौधा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, ना कोई पौधा भोजन अपने अंदर अवशोषित कर पा रहा है। तो इस तरह से पौधा जो है उसके अंदर एक भौतिक परिवर्तन आना शुरू हो गया है। जैसे कि गन्ने की पत्ती पीला पड़ना शुरू हो जा रही है, फसल पूरी पीली-पीली रंग की आपको दिखाई दे रही होगी और कहीं-कहीं पे तो जो गन्ने की जो लेट की जो बुआई है, वो फसल गन्ने की सूख भी गई है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए? देखिए साथियों, उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताऊँ, जहाँ पे जल का भराव जिस खेत में हो गया है, सबसे पहले तो पानी की निकास की उसकी एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और उसके बाद में पानी की जब उचित व्यवस्था आप लोग कर लेते हैं तो अ, आपको मैं प्रति एकड़ की ये डोज़ बता रहा हूँ, 50 किलोग्राम यूरिया और 30 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम आप सल्फर एक साथ मिला लें और खड़ी फसल में कूड़ों पे उसका जड़ों के पास उसका बुरकाव कराएँ। उससे होगा क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो उसमें पौधे के अंदर नाइट्रोजन का काम होता है तेजी से बढ़वार लाना। सबसे पहली बात तो वो बढ़वार लाएगा और जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी। और पोटाश का जो काम है, पोटाश का एक काम है, एक तो रोग रोधक क्षमता पौधे के अंदर बढ़ाता है और पौधे के अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें थोड़ा सा तेजी लाता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि पौधा जो पत्तियों के द्वारा अपना स्वयं भोजन बनाता है उसमें थोड़ा गति लाता है, जिससे कि पौधा स्वस्थ होगा, फसल आपकी स्वस्थ होगी। पोटाश का ये काम है। और सल्फर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, सल्फर जो मैं खाद बता रहा हूँ, ये अपने में एक फंजीसाइड है, ताकि नमी की अवस्था में कोई फंगस हमारी फसल पे कोई का जो है आक्रमण ना हो, कोई फंगस डेवलप ना हो। तो इस वजह से फंगस का को रोकने के लिए सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अगर खड़ी फसल में ये जो मैंने खाद बताया तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को निश्चित तौर पे पैदावार मिलेगी। और उसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, ये डोल खाद की देने के बाद लगभग 15-20 दिन के बाद एक गन्ने की फसल के ऊपर आपको स्प्रे करना है। उसमें क्या-क्या करना है आपको? लगभग 3 से 4 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम एनपीके। एनपीके 0-52-34 यानी कि नाइट्रोजन 0 है और 52% उसमें फास्फोरस है और 34% उसमें पोटाश है। और उसके साथ 250 एमएल अमिस्टर टॉप फंजीसाइड, कोई भी ले ले स्टैंडर्ड। मैं तो अमिस्टर टॉप को रिकमेंड करता हूँ ऐसी दशा में, चूंकि एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। तो इसका भी एक जो है आप घोल बना के तैयार कर ले प्रति एकड़ के हिसाब से 300 से 400 लीटर पानी में उसके फसल के फोलियोज के अनुसार। उसका भी एक बार आप स्प्रे जरूर कराएं, उससे भी आपका नाइट्रोजन आपको जड़ों में ऑक्सीजन देने का काम करेगा, फसल में बढ़वार लाने का काम करेगा। आपका अमिस्टर टॉप जो है वो एक फंगस रोकने का काम करेगा। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को एक जो है फसल पे खड़ी फसल पे स्प्रे कराना चाहिए। और
इसके बाद मैं आप लोगों को एक सलाह और दे रहा हूं कि आप लोग कभी भी जल भराव की स्थिति में कभी भी किसी फसल में आप फास्फोरस का खाद के रूप में, दानेदार के रूप में उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे होता क्या है, फास्फोरस एक मिट्टी में मिलकर जड़ों के पास पहुंच करके वो काम करने वाली खाद है। तो ऐसी नमी की दशा में अगर आप उसको खाद को डाल रहे हैं तो उसका कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है और जेब खर्च भी आपका बढ़ेगा। तो फास्फोरस का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। और इसके साथ साथ किसान भाई को अगर ये जो मैंने आपको डोज बताई है, चाहे वो स्प्रे की हो, चाहे वो आपको खाद की हो, अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगती है तो मेरा अपना खुद का एक अनुभव है फील्ड का, तो मेरा आप लोगों से एक सलाह है कि ज़्यादा नहीं, प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और 10 किलोग्राम उसमें आप फेरस सल्फेट मिला लीजिए। मिला करके एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जड़ों के पास इसको डालना चाहिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप नाइट्रोजन दे रहे हैं वो तो आपके जो है बढ़वार का काम करेगा, जड़ों में ऑक्सीजन लेने का काम करेगा। और जो आपका फेरस सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट है, सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि सल्फेट है, ये एक अपने में फंजीसाइड है। और दूसरी बात ये, जो आपका जो मिट्टी का जो पीएच मान है उसको मेंटेन रखता है। और तीसरा उसका फायदा यह है कि फसल के अंदर, पौधे के अंदर ये पानी अवशोषित करने की और पोषक तत्व तो अपने अंदर अवशोषित करने की पौधे के अंदर ये क्षमता बढ़ाता है। ये अगर खाद आप लोग अपनी फसल में डाल भी ले रहे हैं तो इसका भी आपको बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा और पैदावार आपकी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो साथियों, चलिए आज का मेरा इस वीडियो में इतना ही कि जहाँ पे जल भराव की स्थिति जिन फसल में अभी भी बनी हुई है उसके बारे में आज इतना ही। और अब अंत में आप लोगों से मैं फिर से ये अनुरोध करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।